नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपी टीईटी पेपर 1 के हिंदी भाग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाग में कैसे सवाल पूछे गए और उनके जवाब क्या रहने वाले हैं। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल स्टडीज की बात कर ली है, ऐसे में आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर के तमाम भागों के जो जानकारी है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज किस प्रकार से सवाल पूछे गए। पहले यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं 31 से लेकर 35 तक के जो सवाल है वो गद्यांश में दिए गए हैं, उनको पढ़कर यहाँ पर जवाब देने हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़ यहाँ पर प्रत्यय रहने वाला है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के अंदर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश के अंदर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि यहाँ पर रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ये जो सवाल है इसका यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगा। 35 वर्ष इसका सही जवाब होगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। ड का उच्चारण स्थान होता है, ये जवाब इसका हो जाएगा नासिकीय। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण 4 गज मलमल के अंदर है। समास का विलोम शब्द पूछा गया है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है, यहाँ पर व्यास सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सुन का तत्सम रूप क्या है? सुन का तत्सम रूप पूछा गया है, ये हो जाएगा शून्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अप्रिय लगना आंख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी यहाँ पर पूछी गई है अनुग्रहित, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध शब्द बताना है पैतृक, ये बिल्कुल यहाँ पर सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा तालु। तालु यहाँ पर हो जाएगा, जब आप स बोलेंगे तो ये हो जाएगा तालु, उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। अति यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। यहाँ पर अगला सवाल है उपत्यका का अर्थ है। इसका अर्थ पूछा गया आपको, इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका पर्वत के पास की भूमि। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप के बारे में सवाल पूछा गया है, इसका जवाब हो जाएगा आशु भाषण। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां? इसको लेकर सवाल पूछा गया है। 18 बोलियां हिंदी भाषा की है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा समाज प्लस 1। आगे बढ़ते हैं तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है। संपादक जो है यहाँ पर हो जाएंगे अखिलेश। आगे बढ़ते हैं 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जगनीक की। आगे की ओर बढ़ते हैं अकाल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। अकाल का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो 50वें सवाल 51वें सवाल के अंदर, क्योंकि 50वां सवाल तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। 51वें सवाल का यहाँ पर हो जाएगा दुर्भिक्ष। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 52वें सवाल की ओर। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं कि आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जिसकी पूर्वज से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपको एक शब्द यानी बताना है, तो आपको बता दे ये 53वां सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य बताना है आपको, मुझसे उठा नहीं गया। इसके अंदर जो है भाववाच्य हो जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस कपट, ये यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस देश के अंदर जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इसका हो जाएगा मॉरिशस। आगे की ओर बढ़ते हैं सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो है वो किस भाषा की रचना है आपको बताना है।
इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रज। आगे की ओर बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी हुई है, ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, क्षेत्रीय के अंदर कौन सा विशेषण है, ये सवाल पूछा गया है। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द के अंदर जो समास है वो द्विगु समास है। तो इस प्रकार से हमने आपको हिंदी के पेपर के बारे में बताया, उनके जवाब बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक करिएगा, और साथ ही अगर आप आगे भी पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ही देर के बाद, तब तक के लिए